प्रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में भी आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। दो चीजें होती है, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन बदलनी चाहिए, साथ ही साथ किसी भी चीज के लाइक कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जी। घूम के यहाँ आ गया, इनिशियल और फाइनल के बीच कोई वैल्यू नहीं है, मोशन में नहीं है तो इसने भी किया है और डिस्टेंस ना कवर करें तो किसी ऑफ दो चीजें होती है, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन बदलनी चाहिए, साथ ही साथ किसी भी चीज के लाइक कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या कोई बंदा है या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में भी आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन वैलिड है तो ही वो चीज में कहलाएगी। ठीक, जैसे भाई अगर आप साइकिल से जा रहे हो, आपके साथ साथ कोई साइकिल से पैरेलल में जा रहा है, भाई आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहते हैं, कैसे बोलोगे आप मोशन में? अब कुछ लोग डिफाइन करते हैं कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब यार दोनों साइकिल से जा रहे हैं, दोनों की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में तो मोशन में है। ठीक, थोड़ी देर पहले कोचिंग में थे, 5 मिनट बाद किसी और चौराहे पे होंगे। अर्थ के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन बदली, लेकिन क्या उन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन को किसी अनदर बॉडी के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हो। अगर आप बोल रहे हो ना कि एक कोई बंदा है प्लेन पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड किसी का रिस्पेक्ट होगा। हम इंडिविजुअल मोशन कभी बॉडी का स्टडी नहीं करते। आप कहोगे हम इतनी सारी इक्वेशन पढ़े, u + 80 और ये और वो सब में किसी के रिस्पेक्ट में तो नहीं लिए, यही है ना? रिस्पेक्ट लियो नहीं लियो, एंड दैट इज ग्राउंड। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो ना तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा फिक्स है जो हर बॉडी के एप्लीकेबल होगा, दैट इज योर ग्राउंड। हमेशा बॉडी का जो मोशन देख रहे होते हैं, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, मैं किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो मेरा मोशन अलग अलग है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं और कुछ और होगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट कुछ और होगा, मेरे साथ कोई बंदा चल रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। तो डेफिनेशन आप क्या याद रखने वाले हो, इफ अ बॉडी इज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इट्स पोजीशन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद होने चाहिए, कोई भी असम्पशन रीजन फंसे ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड with respect to frame of reference then body is said to be motion। पहली चीज इतनी बात क्लियर की कम से कम यार मोशन क्या है, इतनी बात अपने को समझ में आती है ना? आती है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? हाँ, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप क्या समझोगे? पोजीशन ऑफ, कोई भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हो जाते हैं? inertial FOR that is frame of reference, non-inertial FOR that is non-inertial frame of। अब यार ये क्या है? अब एक बेसिक सा माइंडसेट है, इजी है। इनर्शियल मतलब रेस्ट वेस्ट में होगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है वो क्या कहलाएगा, और जो रेस्ट पे क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? हाँ नहीं है, ओके है, गलत है यार, ऐसे सिलेक्शन लोगे हैं? टीचर कुछ पढ़ा देगा पढ़ लोगे? क्या गलत हुआ? टहलाना नहीं, तो क्या टीचर बोलता है गलत है ना, तो बच्चे खोद खोद के गलती ढूंढ रहे होते हैं, निकलेगी कहां से? ठीक है, ढंग का कोई वैलिड पॉइंट देना। अरे पहले तो सही है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन बनता है, कुछ तो गलत है। परफेक्ट आंसर वो सर कुछ क्या है? नहीं, अरे यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही है भाई, इनर्शियल नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन गलत है, तुम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी खोदे चलते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यार, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर भी कहते हैं। वेलोसिटी से अगर मूव की तो समझो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो क्या वेलोसिटी में चेंज आया? नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी, फोर्स भी। अब नहीं फंसना ना, दो कंडीशन बन गई। अब या तो बॉडी इज एट रेस्ट या तो मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से नोट करिएगा। अब इसमें तो क्या कंडीशन बनी, इसमें तो दो कंडीशन बनी, या तो एक्सीलरेटेड या तो, इतना बेसिक आप समझते हो ना, जब स्पीड बढ़ रही होगी एक्सीलरेटेड है, स्पीड घट रही होगी तो इतना पता है ना, नोट करिए।
इतना हो गया है जी। क्या चीज? एक्सेलरेशन। रिटार्डेड कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया। ठीक, अब अच्छा मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब थोड़ा सा आगे जा रहा हूं चैप्टर में, हालांकि वापस आऊंगा। एक्सेलरेशन जो हम बाय डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, वो आप क्या पढ़ते हो? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट? अगर कोई बंदा है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे भी स्पीड 20 है और यहाँ पे भी स्पीड कितनी है, तो डीवी की वैल्यू कितनी बच्चा? नहीं है। और अगर जीरो नहीं है एक्सेलरेशन तो फोर्स, तो बच्चा फोर्स सही तो बोल रहा था। अब क्लियर है? बट ये भी पढ़ाना था नहीं मुझे, तो अभी नोट भी मत करना, मैं ढंग से करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? ये भी बस रफली बताया। इतना हो गया। अब चलो मोशन में थोड़ा सा और चलते हैं। अब बच्चा मोशन बहुत सारे टाइप के हैं यार, जैसे एनर्जी होती है ना, पता नहीं कितनी है। वो तो जो हम दो टाइप पढ़ रहे होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, वो तो मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है यार। एनर्जी का तो पता नहीं कितना है, मोशन भी पता नहीं कितना है। आपको जो कुछ पढ़ने हैं वो एक तो आपको पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन आप बोलते हो, है ना? और कौन सा पढ़ना है बताओ? है ना, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन आप बोल रहे होते हो। और कौन सा पढ़ना है? रोलिंग मोशन। इसको तो भूल ही गए तुम, सर्कुलर उसी में आगे बच्चा, है ना? और बताओ कौन सा पढ़ना है? एक और पढ़ना है। हाँ, चारों के बारे में पता है सबको? पता है ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन मतलब अलॉन्ग द लाइन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है सर्कुलर में, किसी दो एक्सिस में बॉडी का मूवमेंट होगा और वो अपनी पोजीशन को छोड़ के भागेंगे नहीं, दैट इज रोटेशनल। रोलिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, बॉडी रोटेट भी करे, जैसे अपने गाड़ी के पहिए रोटेट भी कर रहे हैं और मीडियम में आगे भी जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? रोलिंग। ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी भी बोलते हो इसको, हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ऑक्सीलेटरी मोशन को क्या बोलते हो कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा अलोंग इट्स मेन पोजीशन। ऐसे गया फिर वापस, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस। ठीक, जैसे बहुत मोशन है, अपने को इतने पढ़ने हैं। ठीक, अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वेरी गुड। कौन कौन से? लीनियर मोशन और कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर समझते हैं आप? लीनियर मोशन को आप बोलते हो इस चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन या बंडी। ठीक, सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। कर्वी लीनियर मोशन, मोशन इन प्लेन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, इसको आप मोशन इन 2D बोलते हो। ठीक, फिर मोशन इन स्पेस, जिसको आप मोशन इन 3D बोलते हो, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ट्रांसलेटरी मोशन तुम लोग को क्लास 9 में पढ़ा दिया जाता है ना, ट्रांसलेटरी को लीनियर बोल रहे होते हैं, क्योंकि तब आप प्रोजेक्टाइल वगैरह से मतलब ही नहीं रखते हो। तो आपके अकॉर्डिंग मीडियम में आगे बढ़ना मतलब किसी एक्सेस से आगे बढ़ना। आपके अकॉर्डिंग ट्रांसलेटरी मतलब दो ही पॉसिबल है, ऊपर चले जाओ या सामने चले जाओ। ठीक, ट्रांसलेटरी मतलब क्या होता है? मीडियम में आगे मूव करना, आपकी पोजीशन बदलनी चाहिए। भाई पोजीशन तो यहां पे बदल रही है, ठीक है? बहुत कुछ अभी ऐसा जो आप नहीं जानते, सीखना है। एक बार तो फील आएगा कि 11th में है, नई नई चीजें मिल रही हैं, बट पता होनी चाहिए एकदम, चीजें जो साफ सुथरी रहे, एकदम क्लियर, हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट हो, हमें पता होनी चाहिए। खिचड़ी नहीं बनानी बिल्कुल, यार इसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता, सीधे हम डिस्प्लेसमेंट आ गए। क्लियर है? इसमें कोई भी शब्द ऐसा है जो तुमको पूछना है, इसमें बोर्ड पे लिखा हर एक शब्द तुम्हारे ओके है, कोई दिक्कत है नोट करो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चन कराएंगे आज। कितनों की पहली क्लास है? कोई है नया? दो बच्चे। क्वेश्चन वही पुराना, मेरा नीट दिया था इस साल उन्होंने, आपने दिया था, इसको शेयर करेंगे? नहीं, आपकी इच्छा। पब्लिकली नहीं बता रहे, प्राइवेटली बता देना। ठीक, इसलिए मैं पूछता हूँ, शेयर करना चाहते हो भाई कर लो।
अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो कुछ चीजें तो अपने दिमाग में एकदम साफ सुथरी टनाटन होनी चाहिए, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब अच्छा देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, और किसी को प्रॉब्लम हो तो आप अपना आवाज उठा सकते हो। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ 12 पास हो, मानना क्या हो, ठीक है 12 पास हो, तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन मैं चाहता नहीं मैं लिखाऊं, लाइक रियली मैं ये डेटा पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, लिखा एक्सप्लेन सब कुछ करूंगा। तो अगर आपको नीड है, आपको लगता है कि सर इतना भी नहीं आता है, तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। किसी को कोई कंसर्न, कोई आवाज उठाना चाहता है? नहीं, चल। तो डिस्टेंस हम सब जानते हैं क्या होता है भाई, बताया है, फॉलोड बाय बॉडी डिस्प्लेसमेंट को छोटी सी चीज बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट काम आता है बहुत ज्यादा, आपको सबट्रैक्शन करने में इजी रहता है, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। अब डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। अब अच्छा, स्केलर है केवल पॉजिटिव होगी, है ना, स्केलर है तो केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ये बात भी ओके है, ठीक है। अगर स्केलर है तो डिस्टेंस कभी भी घटेगी नहीं, कैन नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती, सब जानते हो, कुछ नया नहीं पढ़ा है, बस संतुष्टि के पढ़ा रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है। वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर है तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है ना। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी, ठीक। कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। एक चीज और कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी हाल में। बराबर केवल तब होगा जब बॉडी सिंगल डायरेक्शन मोशन में हो और स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, तब तो बराबर है। अगर डायरेक्शन बदली तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा, ठीक। अब वो भी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैंने मॉड लगा दिया है। अब मॉड का मतलब तुम वेक्टर पढ़ के आए हो, जो नहीं पढ़े हैं वो मॉड का मतलब हमेशा क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड, बात ओके। कोई ऐसा पॉइंट जो तुमको पूछना हो, कोई ऐसा पॉइंट जो, कोई ऐसी कंडीशन जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, अपना दिमाग खोल के बैठो, पूरे सारे खिड़की दरवाजे, कहीं भी ऐसा पॉइंट आ रहा हो कि सर इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है, नहीं नहीं है तो नोट करें जी, ठीक, नोट करें, एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले करिए, देखते हैं यार, रहना जब भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो तुम्हारा घर है, क्या है ये, तुम्हारी कोचिंग है, मान लो तुम्हारा घर तुम्हारी कोचिंग से 2 किलोमीटर दूर है, कितना, 2। तुम सुबह सुबह 7 बजे घर से निकले, कोचिंग पहुंचे, डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। तुमने देखा कोचिंग में वीक ऑफ है, तुम खुशी के मारे ठिकाना नहीं ना, भागते हुए घर पहुंचे, डिस्टेंस कितनी कवर की है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, और डिस्प्लेसमेंट ठीक, समस्या क्लियर है? समझा ली, समझा रही थी, धमका रही थी, हो गया बच्चों, हटाएं। चलो स्पीड और वेलोसिटी आते हैं, स्पीड वेलोसिटी कर ले, फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, हटाएं। स्पीड, फिर वेलोसिटी। किसी के जहन में कुछ भी डाउट रहे क्लियर कर लेना बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है, फुल कमांड रखना, अगर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ रहा है तो छूटेगा नहीं चाहिए, ठीक है, इसे रख के चैप्टर को चलना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत, उससे पूछो क्या लगी रहती है जी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर। अब स्केलर है तो क्या होगी, केवल पॉजिटिव होगी, केवल, और घटेगी भी, अच्छा
है? मतलब 40 की स्पीड पे आ गए तो सामने वाला जाता है, जाए हम 20 नहीं आएंगे। स्पीड घटती है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे सर। वेक्टर पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और फिर से वही बात वैलिड है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, ये स्पीड से ज्यादा पॉसिबल नहीं। रीजन साफ है यार। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया तो लाजमी सी बात स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो गई। डिस्प्लेसमेंट हट गया तो वेलोसिटी भी हट जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और सिर्फ तुम्हारे लिए बीइंग अ नीट एस्पिरेंट इतना जानना काफी नहीं है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी या जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वो बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमसे बोल रहा है कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ था यार, या नेगेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करोगे भाई? ये थोड़ी ना तुमसे पूछेगा। राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, हम रटे बैठे हैं। ये तो हमें कोई मतलब ही नहीं, अंटिल अनलेस हमें उसका एप्लीकेशन नहीं आता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइन ऑफ वेलोसिटी, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है? बोलो। जो वेलोसिटी है बच्चा, वो डायरेक्शन बता रही है ना, डायरेक्शन बता रही है। यानी जो वेलोसिटी है, ये जो साइन ऑफ वेलोसिटी होता है, ये क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा होता है। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है मतलब बंदा आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब उसने यूटर्न ले लिया है, अब वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। जीरो वेलोसिटी है, अब जीरो वेलोसिटी कब, चलो और आओ एकदम डीप में घुसेंगे कि उसके बाद कुछ रह ना जाए, कहीं से कुछ ना छूटे। पॉजिटिव वेलोसिटी बंदा कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बंदा कहां मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ले चुका है। जीरो वेलोसिटी मतलब, जीरो वेलोसिटी मतलब निकलो खुद के बताओ क्या जानते हो तुम जीरो वेलोसिटी का? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या? एक्सेलरेशन का पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या डायरेक्शन वेलोसिटी बताएगी। ये ध्यान रखना। तो कंपेयर तो है ही नहीं, कहां कितना सोच तुम्हारी है। बंदा आगे मूव कर रहा है, आगे ही जा रहा है, लेकिन ब्रेक लगा लिया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है और एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आ रही डिटेल में यार, बहुत समय है, अभी तो शुरू हुआ है। हो गया नोट? अच्छा, हमारी गाड़ियों का स्पीडोमीटर क्या बताता है, वेलोसिटी या स्पीड? तो स्पीडोमीटर है, वेलोसिटी नहीं बताता। तो अगर वेलोसिटी बताता तो नंबर जीरो के नीचे भी होते। हैंडल बताता थोड़ी ना कितनी चेंज हुई है। हो गया बच्चों? क्या छाप रही थी देर से? हो गया? अब एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक बंदा है जिसको
पॉइंट ए से कहां तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक। ठीक, बस समस्या ये है कि रास्ता थोड़ा अजीब है। ये मान लो पॉइंट बी, थोड़ा आगे बढ़ गया, पॉइंट एडजस्ट कर लेते हैं। पॉइंट ए से कहां गया, पॉइंट बी तक गया है। ठीक, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू 2a है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू 4b है। ठीक, अगर a की वैल्यू आपको पता है 3 मीटर और b की वैल्यू आपको पता है 2 मीटर, तो उस बंदे का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं, बनेगा ही नहीं मेरे से। जिनका भी ओरल सॉल्व हो रहा है, ओरल सॉल्व करके नोट डाउन जरूर कर लेंगे, वरना वेपराइज हो जाएगा कुछ साइंस टेक में। हो गया, आगे बढ़े। कॉपी किताब बंद करके आराम से बैठा, मतलब सारी नहीं, जो एक लिख रहे हैं उसको छोड़ के पूरा फोकस आपके गिवन क्वेश्चन पे होना चाहिए। जब मॉड्यूल बोलूं तो ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हिंदी में बोला है, आराम से बैठो सुकून से। मैं नहीं चाहता आपको किसी भी तरह की हेल्प, कोई सपोर्ट सिस्टम हो। 1 मिनट और दे रहा हूं मैक्सिमम, 1 सेकंड। इतने चिल्लर क्वेश्चन के 1 मिनट ही बहुत होता है। ओके बच्चा, हो गया 1 सेकंड, हो गया 1 2 3, बस बाकी क्या कर रहे हैं। हाँ यार, 10 16 19 कलर करने से आंसर नहीं आएगा। बड़ा यार, इतना शिद्दत से पढ़ाया यार तुमसे, 2 बड़ी घटिया क्वेश्चन नहीं हो रहा यार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है भाई, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो भी नहीं निकल रही यार। टाइम पास मार रहे हो। कितनी, a प्लस 2a प्लस b प्लस 4b यार आंसर हो गया भाई। डिस्प्लेसमेंट है ये, इससे छोटा पाथ नहीं हो सकता था ना। ठीक भाई, स्मॉलेस्ट पाथ इज स्ट्रेट लाइन, सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, और ये कितना 3a प्लस 5b, a की वैल्यू बचा 3, यानी 3 into 3 ठीक है 2 10। डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, अब जो डिस्टेंस आएगी इससे ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि पाथ में डायरेक्शन बदली गई है। अब बच्चा डिस्टेंस क्या होगी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। यानी अब जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे होगे तो a प्लस, बच्चा ये सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल का, पाई आर होता है, सर्कमफेरेंस इज पाई आर, डन। प्लस यहां कितना चला, b चला, कितना चला b, यहां पे फिर ये पाई आर, पाई डायमीटर कितना गिवन है 4b अपॉन 2, दिक्कत नाउ a प्लस पाई a प्लस b प्लस 2 पाई b ना, यही हुआ। यानी a 1 प्लस पाई, b 1 प्लस 2 पाई, a की वैल्यू कितनी 3 इंटू 4.14 प्लस 2 इंटू 7 पॉइंट, पाई की वैल्यू 3.14 ना, तो इतना स्टेप तो छोड़ ही सकता हूं, हो जाएगा। हाँ 27 अप्रॉक्स हुआ होगा ना, मेंस का भी वाईक्यू था, खुश होने की जरूरत नहीं, 2 बॉडी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी आते हैं, खुश हो जाता है एकदम सीना चौड़ा। अरे इस क्वेश्चन में समस्या क्या आ रही थी, सिर्फ 3 लोगों का हुआ था। लाइक चलो डिस्टेंस में तो एक पॉइंट मेरे को पता है, जहां बच्चा फंसता है वो ये नहीं सोच पाता कि वो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। डिस्टेंस में एक ही चैलेंज मिलता है, ठीक है, हालांकि बहुत माइनर चैलेंज है। डिस्प्लेसमेंट क्यों फंसा था तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट कितनों का नहीं आया था, तो शिद्दत वाला बताओ, सही वाला ईमानदारी वाला, डिस्प्लेसमेंट में क्या दिक्कत आई थी, समस्या तो बोलो यार, क्या दिक्कत थी डिस्प्लेसमेंट में, तुम लोग क्या दिक्कत आई थी, कंफ्यूजन हो गया था। हो गया, चलो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या है,
पॉइंट भी यहाँ पे है, ठीक, जो किसी सर्कल के बॉटम पे है और लेट उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, ठीक, ये सर्कल ने आधा चक्कर लगाया, कितना लगाया है, आधा चक्कर लगाया, तो अब आधा चक्कर लगाया है तो पॉइंट P कहाँ पहुंच गया होगा, ऊपर पहुंच गया होगा ना, पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बता दो, P का डिस्प्लेसमेंट अच्छा किसी स्टैंड ऑफ टाइम पे जो पॉइंट P था सर्कल के बॉटम पे था, ठीक है, सर्कल ने हाफ रिवॉल्यूशन पूरा किया, अब आधा चक्कर पूरा किया तो लाजमी सी बात है कि पॉइंट P उठ के कहाँ पहुंच गया होगा, टॉप पे पहुंच गया, मीनवाइल सर्कल आधा घूमा भी तभी तो टॉप पे पहुंचा, तो पॉइंट P ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल R, और 4R और अंडर रूट में कुछ और 17/4R और मतलब आप लोग सब लोग अपना सॉल्व करो भाई, तो मैंने ये नहीं बोला किसी का आंसर सही है, आधे तो शक में रह जाते हैं कि सही आया, मेरा तो आ ही नहीं रहा है, भले उसका गलत ही हो, मुझे बता चुके हो ना, 1 मिनट है बहुत है ऐसे 5 स्क्वायर प्लस, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर से आते हैं पॉइंट पे, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये है, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो यही होगी क्या, यहां तक दिख सकता, अब ये तुमको कुछ हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है, जिसका परपेंडिकुलर ये है और जिसका बेस ये है, कुछ ऐसा काम है? अब इसके परपेंडिकुलर तो डायमीटर ऑफ सर्कल है व्हिच इज 2R, और बच्चा आधा चक्कर पूरा किया है, एक चक्कर कितना होता है 2πr होता है, तो आधा चक्कर कितना होगा, यानी ये किसने कवर किया πr, ये निकाल लो भैया, है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, r कॉमन ले लिया, पाई स्क्वायर प्लस 4, एक पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्सीमेट 10 प्लस 4 14 का अंडर रूट 3.8 लिख लेना, हो गया, कितनों का सही है ये, बस दो, कुछ बहुत गलत होता है, वजह बस एक है कि आप सोचते नहीं हो, तुम्हारे पास एक ही कमी है, फिजिक्स एक ही वजह से खराब होती है, फॉर्मूले पे निर्भरता उससे ज्यादा होती है, हम सोचते बस कोई फॉर्मूला मिल जाए वैल्यू डाल दें आंसर, हम विजुअलाइज ही नहीं करना चाहते चीजों को, आर से इधर आगे, आर से उधर गया तो आंसर 2R, अच्छा आधा चक्कर, एक पूरा चक्कर 2πr का होता है, तो आधे चक्कर में कितना चला होगा, हो गया, एक और ट्राई करें, लिखो, एक आध लिखो, अभी देखो बच्चे कह रहे हैं लैंग्वेज इश्यूज आ रहे हैं, है ना, चलो, एन एथलीट moves on a circular track of radius 50 meter, moves on a circular track of radius 50 meter, ठीक है, आगे लिखिए, he moves in clockwise direction, he moves in clockwise direction with speed 5 meter per second for 40 second 40 seconds, then he reverses his direction, and moves with 3 meter per second, for 100 seconds, find displacement,
फिगर स्पीक्स एवरीथिंग। मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कितना है? 100 और 0 के अलावा कोई? हाँ बच्चा, डिस्टेंस तो कोई भी निकाल के बता देगा 500 है। फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आंसर वहीं से आएगा बच्चा। आपको विजुअलाइज होती चीजें आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। सर्कुलर मोशन है बच्चा, तुम स्ट्रेट लाइन में बैठी हो, मैं समझ तुम्हें क्या किया। 0 दिखा। ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद तो नहीं थी मुझे। आंसर गलत होना चलता है, इतना वाहियात तरीके से गलत होना नहीं चलता यार। -100 और बताएं। हो जाए तो बताइए, फिर मैं ट्राई करूं। 114 यार, बड़े सारे आंसर आ रहे हैं तुम लोग के यार। एक मैं ट्राई कर लेता हूं। देखो, एक एथलीट है, 50 मीटर की रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। मान लो उसने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। पहले वो क्लॉकवाइज चला है। अब यार क्लॉकवाइज चला, वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर अप कर लिया होगा। मान लो यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, ठीक। अब जब वो यहां पहुंचा, उसकी स्पीड कितनी थी उस समय? 5 मीटर पर सेकेंड थी, और टाइम कितना था? यानी उसने कितना ट्रैवल किया? 200 मीटर किया। यहां दिक्कत। अब वो वापस लौटना शुरू किया। अब जब वो वापस यहां से रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज गया, उसकी स्पीड कितनी? 3 टाइम, यानी कितनी डिस्टेंस कवर किया? मतलब साफ है कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई है ना, क्योंकि अरे ये 200 आता, जगह पहुंच जाता। अभी पहुंचता कहां होगा भाई? 200 तो इतना पहुंचा, इधर में कहां पहुंचा? 200, यानी कुछ आगे बढ़ के यहां पे आके रुका होगा क्या? कुछ यहां आके रुक गया होगा। इतनी बात समझ आई भाई? 200 ऐसे गया था, 300 वापस लौटा, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 100 गया। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना गया? तो डिस्प्लेसमेंट कितना? नहीं, जब वही हरकत, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का। हरकतें नहीं सुधरेंगी क्या? जो ये इनिशियल था, ये फाइनल, सर डिस्प्लेसमेंट ये होगा। सर्कल, गॉड ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू थीटा। आर को होता है 100 पता है, थीटा नहीं पता है। गॉड ऑफ द सर्कल याद है किसी को? जरूरत नहीं है, रहने दो, विल मैनेज। ये सर्कल सेंटर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को गौर से समझिएगा। अपने को जो निकालना है वो टफ टास्क है, इतनी बात समझना आसान था। बट बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, यहाँ पे नेक्स्ट चीज से बनती है कि आपको एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल की वैल्यू फिगर आउट करनी है। अब जो आप 100 बता रहे हो ना बच्चा, उस चीज पे गौर करो। वो 100 ये वैल्यू है, ये जो आर्क है कितना है? 100 है ना, और रेडियस कितनी है? 50। एंगल निकाल लोगे क्या? हाँ, एंगल कितना? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना? रेडियस कितनी? एंगल कितना? 2 क्या? रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करोगे, है ना। एक रेडियन मतलब सॉरी, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, तो 2 रेडियन में, अरे बोलो, होगा। और पाई की वैल्यू कितनी होती है ना? कितनी डिग्री आएगा?
कितने डिग्री आएगा? बॉक्स ले लो। ये एंगल आया ना? हाँ, एंगल की वैल्यू कितनी? 114 डिग्री। वैल्यू पता ही नहीं है, मुद्दे ही खत्म। आगे बढ़े, देखो कहाँ कहाँ फंसते हैं। इतनी बात ओके। अब बच्चा देखो, ये थीटा मिला और कभी भी फंसा पड़ा है। तो कॉर्ड निकालने के लिए क्या करोगे जी? अगर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, बात को यहाँ पे 2 मिनट की गौर से समझना, माथा बाद में पकड़ लेना। ये एंगल थीटा बाई 2 और ये भी होगा। अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो तो इतनी डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल्स निकाल सकते हो, इतनी सी। हाँ, क्या होगी? r sin थीटा बाई 2 हो जाएगी। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? sin थीटा इनटू हाइपोटेन्यूज होता है। यानी जो परपेंडिकुलर की उसमें वैल्यू आई आपके पास, अब जो कॉर्ड आ गया वो आपके पास क्या आया? r sin बाई 2 इनटू 2। क्यों? इतना सा r sin थीटा बाई 2 आया ना, इतना और r sin थीटा बाई 2 आएगा। तो टोटल कॉर्ड अपने पास कितना हो गया? 2r sin थीटा बाई। अब और समझो बच्चा, देखो अगर छोड़ दूं तो तुम फिर परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यूज भी तुमको निकालनी है। 2 into 50 into sin 114 डिवाइड बाय 2 which is sin 57 डिग्री। अब बच्चा 57 की वैल्यू अपने को याद, हम ऐसे में क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, क्योंकि डेसिमल में क्लोज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप 57 को क्या ले लोगे? 60 ले लो। sin 60 हम लोग जानते हैं √3/3, 50 √3 आंसर। समझ में आया जी? बताएं कैसे? ठीक, एंगल 120 ना, फिर लेने के बाद तो वही पड़ी। आपको डिस्प्लेसमेंट एंगल तो बोल नहीं सकते हो, डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर वैल्यू होगी। जो एंगल कवर्ड है वो 120 है ना, वो 57 को 60 ले लोगे। हाँ, इतना आराम से आप कर सकते हो। 3 डिग्री में बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं, डेसिमल के 2 डिजिट में आएगा। ये हटा दे, ये वाली साइड तो भी उसी मुझे थी। कंसीडर इट एज 62 into 50 into √3/2, 50 into √3, और सॉल्व करना है तुम्हें 1.732। मैंने पहले बता दिया था, माइंड सेट करके रखिएगा कि फिजिक्स आपको अच्छे लेवल पे पढ़ना है, वो लो लेवल पे मजा नहीं आएगा। हो गया बच्चों? चलो आज इतने ही रखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल 2 4 5 और हैं, अगले क्लास में कराऊंगा। अभी वेलोसिटी में बात बाकी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अब ये सारी चीजें हैं।